हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन उन डीमन क्लैन के मेंबर्स से बचते हुए फ्यूजन को लेकर एक केव के अंदर आ गया था। लेकिन उन डीमन क्लैन के मेंबर्स के साथ फाइट करते हुए फ्यूजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे, जिसे हील करना बाइटियन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच बाइटियन को फ्यूजन की बॉडी के ऊपर फिनिश ब्लड लाइन वाला मार्क भी दिखाई देता है, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ फ्यूजन को होश तो आ चुका था, लेकिन अभी भी उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर बाइटियन उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी की सारी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक करने के लिए तुम्हारी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी मेरिडियंस दोबारा हील हो पाएंगी। बाइटियन से अपनी फिनिश ब्लड लाइन के बारे में सुनकर फ्यूजन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शॉक होकर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे फिनिश ब्लड लाइन के बारे में कैसे पता चला। जिस पे बाइटियन उसे जवाब देते हुए बताता है कि जब मैं तुम्हें हील कर रहा था तब मुझे तुम्हारे शोल्डर के ऊपर फिनिश ब्लड लाइन वाला मार्क दिखाई दिया था। उसी मार्क से ही मुझे पता चला था कि तुम्हारे अंदर फिनिश ब्लड लाइन है, क्योंकि वो मार्क सिर्फ उन्हीं लोगों की बॉडी के ऊपर होता है जिनके अंदर फिनिश ब्लड लाइन होती है। बाइटियन के मुंह से अपना इतना बड़ा सीक्रेट जानकर फ्यूजन वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशान हो गई थी और वो बाइटियन से कहती है कि फिनिश ब्लड लाइन मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसे मेरे अलावा सिर्फ मेरे माँ बाप ही जानते थे, और उनके अलावा तुम ऐसे थर्ड पर्सन हो जिसे मेरी फिनिश ब्लड लाइन के बारे में पता चला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। पर अब जब तुम्हें मेरे इस सीक्रेट के बारे में पता चल ही गया है तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन चौंकते हुए उससे कहता है, क्या कहा शादी? ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? जिस पे फ्यूजन उससे पूछते है, क्यों, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जिस पे बाइटियन उससे कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह से अचानक शादी कर बोलोगी तो अजीब तो लगेगा ना, और वैसे भी मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन उदास होते हुए उससे कहती है, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जिस पे बाइटियन जल्दी से उसे कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे मैटर से दूर रहना पसंद करता हूँ, और मेरे ख्याल से अभी तुम्हें भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से ऑलरेडी मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। बाइटियन की एंगेजमेंट वाली बात सुनकर फ्यूजन वहाँ पे और भी ज्यादा सैड हो गई थी, जो देखकर बाइटियन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब खुद ब खुद ही हो गया, मेरा तुम्हारे सिगरेट के बारे में जानने का कोई भी अटेंशन नहीं था, मैं तो बस उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए हील कर रहा था, और वो माँ खुद ब खुद ही मेरे सामने विजिबल हो गया। और वैसे भी ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मुझे तुम्हारी फिनिश ब्लड लाइन के बारे में पता चल गया, क्योंकि अब मैं तुम्हारी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन थोड़ा खुश होते हुए उससे पूछता है, क्या वाकई तुम मेरी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन कर सकते हो? क्योंकि आज तक मैंने अपनी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए न जाने कितने ही मेथड्स का यूज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर पाई। जिस पे बाइटियन उसे बताता है कि मैं तुम्हारी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन तो कर दूंगा, लेकिन अगर एक बार मैंने अपने मेथड को स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद मैं उसे बीच में नहीं रोक सकता, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मेथड में तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा और अभी तुम्हारी बॉडी उस पेन को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन उससे कहती है कि मुझे दर्द की कोई परवाह नहीं है, तुम बस जल्दी से मेरी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन करने में मेरी मदद करो। जिस पे बाइटियन उसे कहता है, ओके, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये सब तुमसे शादी करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये सब तो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, और मेरा अभी किसी से भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों? क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन जल्दी से उसे कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी इस लेवल पे इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये सारी चीजें इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती हैं, इसलिए मैं इन सारी चीजों से दूर रहते हुए सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। जिस पे फ्यूजन भी उससे कहते हैं कि हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये तो बस मैंने तुमसे ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि जिस भी लड़के को मेरी फिनिश ब्लड लाइन के बारे में पता चल गया उसे ही मुझसे शादी करनी होगी। फ्यूजन की ये बात सुनकर बाइटियन उसे कहता है, ओके ओके ठीक है, और तुम्हारी इंजरीज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए तुम यहीं पे लेट के रेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारी इंजरीज को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन को लेकर आता हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे जबरदस्ती फ्यूजन को सुला दिया था और उसे वहाँ पे लेटाते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले तुम्हारी इंजरीज को किसी तरह से ठीक करना होगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि हाँ, एक और बात, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना, क्योंकि इस केव के बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। बाइटियन की ये बात सुनकर फ्यूजन उसे भी वहाँ पे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, जिस पे बाइटियन हाँ में अपना सर हिलाते हुए उस केव के आउटर एरिया में आ जाता है। और बाइटियन ने फ्यूजन को वहाँ पे रुकने के लिए जानबूझ के बोला था ताकि वो यहाँ पे आराम से उसके लिए मेडिसिन को रिफाइन कर सके। तभी लिंगार भी वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उसे फ्यूजन की इंजरी को हील करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लाकर दे देती है, जो कि सभी के सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खास दिखाई दे रहे थे। और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखकर बाइटियन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स तो वाकई काफी ज्यादा खास है, लेकिन बाइटियन उससे कहता है कि मुझे कुछ और भी एलेक्सिस फ्रूट्स की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे लिए और हर्ब्स को ला सकती हो? जिस पे लिंगार हाँ में अपना सारे हिलाते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ से बाइटियन के लिए हर्ब्स को लेने के लिए चली गई थी। और उसके वहाँ से जाते ही बाइटियन वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल अल्केमी फर्नेस को बनाता है, और देखते ही देखते उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने उसी स्पिरिचुअल अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल दिया था। और उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्काई बर्निंग फायर का यूज करते हुए उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर मेल्ट करने लगा था, जहाँ देखते ही देखते बाइटियन की स्काई बर्निंग फायर की वजह
से वो सभी इंग्रेडिएंट्स भी वहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट होते हुए पिल्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए थे। जिसके बाद बाइटियन उसे वहाँ पे अल्केमी फर्नेस से बाहर निकाल कर 2 अलग अलग बोतल्स में डाल देता है और उनमें से एक बोतल की सारी पिल्स को उसने वहाँ पे खुद ही खा लिया था, क्योंकि उन डीमन क्लैन के मेंबर्स के साथ फाइट करते हुए वो भी काफी ज्यादा थक चुका था। और जैसे वो वहाँ पे उन पिल्स को खाता है तो देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में बाइटियन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे रिकवर हो गई थी और वो काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा था। खैर उसके बाद बाइटियन वहाँ पे बाकी बची हुई पिल्स को लेकर फूजन के पास आ जाता है और वो फूजन को उठाकर उसे वहाँ पे वो पिल्स खिलाते हुए कहता है ये पिल्स तुम्हारे सारे जख्मों को पूरी तरह से ठीक कर देंगी। और उन हीलिंग पिल्स को खाते ही फूजन की इंजरीज भी पहले से काफी हद तक बेहतर हो गई थी, जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि मैं अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें हील करता हूँ, तुम बस मेरे साथ कोऑपरेट करना। जिसपे फूजन भी हमें अपना सर हिलाती है। उसके बाद बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फूजन को हील करने में लग गया था, जहाँ फूजन भी वहाँ पे बाइटियन का पूरा साथ दे रही थी। और इसी तरह वहाँ पे फूजन को हील करते करते काफी ज्यादा देर गुजर चुकी थी और अब तक वो हीलिंग पिल्स भी पूरी तरह से फूजन की बॉडी में रिफाइन हो गई थी, जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि तुम खुद को इसी तरह से हील करने की कोशिश करती रहो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस तुम्हारे पास आता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से उस केव के आउटर एरिया में आ जाता है, क्योंकि लिंगार वहाँ पे बाइटियन की बताई हुई हर्ब्स को लेकर वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो बाइटियन को उसके बताई हुई सभी हर्ब्स देते हुए कहती है ये ले मास्टर, मैं आपके बताई हुई सभी हर्ब्स को ले आई हूँ। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि आप बस प्लीज मेरी एक और हेल्प कर दो, मेरे लिए इन सभी हर्ब्स की पावर को बढ़ा दो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार ने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी हर्ब्स की पावर को बढ़ा दिया था, जो देखकर बाइटियन भी खुश होते हुए लिंगार का शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे खाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दे दिए थे, जो देखकर लिंगार भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो मजे ले लेकर उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को वहाँ पे खाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन को देखते हैं जो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए एक बार फिर से अपनी स्काई बर्निंग ब्लू फायर का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल अल्केमी फर्नेस को समन करता है। जिसके बाद देखते ही देखते उसने उन सभी इंग्रेडिएंट्स को अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल दिया था और उन सभी इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करते हुए ब्लड पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था। और तभी देखते ही देखते वो सभी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे रिफाइन होते हुए 2 ब्लड पिल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अभी भी बाइटियन को वो ब्लड पिल्स इतनी ज्यादा पावरफुल दिखाई नहीं दे रही थी जितनी के पावरफुल बाइटियन को चाहिए थी। इसलिए बाइटियन वहाँ पे उन दोनों पिल्स की पावर को बढ़ाने के लिए अपनी आइस एंड फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उन दोनों पिल्स के ऊपर वहाँ पे पैटर्न्स बनाने लगा था। और जैसे वो दोनों ब्लड पिल्स वहाँ पे बन के तैयार होती हैं, तो बाइटियन उन दोनों पिल्स को वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस से बाहर निकालते हुए चेक करने लगा था। और उन ब्लड पिल्स के ऊपर बाइटियन के पैटर्न्स बनाने की वजह से ये ब्लड पिल्स बाकी किसी भी नॉर्मल ब्लड पिल्स से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जो देखकर बाइटियन भी खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैं इन ब्लड पिल्स को बनाने में कामयाब हो ही गया। और उसके बाद बाइटियन उन पिल्स को लेकर वहाँ पे फूजन के पास आ जाता है, जो कि अभी भी वहाँ पे बाइटियन के बताई हुए मेथड के मुताबिक कल्टीवेट कर रही थी। जो देखकर बाइटियन उससे सवाल करते हुए पूछता है फूजन अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिसपे फूजन जो कि बहुत ही ज्यादा थकी थकी दिखाई दे रही थी, वो बाइटियन को जवाब देते हुए कहती है मैं पहले से तो काफी बेहतर हूँ, लेकिन अभी तक भी मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई। फूजन की यह बात सुनकर बाइटियन उसे अपना हाथ चेक करवाने के लिए कहता है। वो जैसे ही बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे चेक करता है, तो वो एक स्माइल के साथ फूजन को बताता है कि अब तुम्हारी इंजरीज काफी हद तक स्टेबल हो चुकी है, अब बस कुछ सीरियस इंटरनल इंजरीज ही बची है। और अगर तुम अभी अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने की कोशिश करती हो तो मुझे डर है कि इस मेथड से होने वाले दर्द को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जिसपे फूजन उससे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने अपना माइंड बना लिया है और अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने के लिए मैं हर किस्म के दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और भले इसका जो भी अंजाम हो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन उसे कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम इस ब्लड पिल को खा लो। और ये कहकर बाइटियन उसे वहाँ पे अपनी अभी रिफाइन की हुई ब्लड पिल खाने के लिए दे देता है। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फ्लेम को भी समन कर लिया था, जो देखकर फूजन सवालिया नजरों से बाइटियन से पूछती है कि आखिर तुम इस फ्लेम की मदद से क्या करने वाले हो। जिसपे बाइटियन भी उसे जवाब देते हुए बताता है कि अगर तुम अपनी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करना चाहती हो तो उसमें मेरी स्काई बर्निंग फ्लेम तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। मैं अपनी स्काई बर्निंग फ्लेम को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगा और धीरे धीरे तुम्हें गाइड करते हुए तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने की कोशिश करूंगा। पर यह मेथड बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर तुम इस मेथड से होने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मेरी ये स्काई बर्निंग फायर तुम्हारी फीनिक्स फायर के साथ मर्ज होते हुए तुम्हारी पूरी बॉडी को जला देगी। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और उसने चुपचाप वहाँ पे बाइटियन की दी हुई पिल को खा लिया था, जिसका मतलब था कि वो इस सब के लिए पूरी तरह से रेडी है। खैर उस पिल को खाने के बाद फूजन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए बाइटियन से कहती है मैं उस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ, तुम बस अपने इस मेथड को शुरू करो। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।